मशीनी लाल, अफीमी लाल और ठिंगा जिन। जब गर्मी का मौसम खत्म होकर सर्दी के मौसम का आगमन होता है, तब हर प्राणी के कंठ से संगीत फूट पड़ता है। शरीर को गुदगुदा देने वाले ऐसे मौसम में चादर तानकर सोने में क्या मजा आएगा। लाला लाला ला ला ला। अगर कुछ दिनों के लिए उस रावण को कहीं भेज दिया जाए तो मैं पूरी पूरी ऐश कर सकता हूँ। आ गया आइडिया, याहू। मैं इस पुराने से कागज पर अपनी कल्पना से खजाने का एक नक्शा बनाता हूँ। क्या मजेदार आइडिया है। हे। मशीनी लाल आज ही ये किताब लाइब्रेरी से लाया है। मैं इस नक्शे को इसी किताब में डाल कर रख देता हूँ। खूब मजा आएगा। हे। और उसी शाम जब मशीनी लाल ने उस किताब को पढ़ने के लिए खोला तो आए, ये पुराना सा मुड़ा तोड़ा कागज इस किताब में कैसे पड़ा है। मशीनी लाल ने उस कागज को खोला। ये तो किसी खजाने का नक्शा लगता है। हिमाचल प्रदेश के डूंगा नामक पर्वत के पास ही कहीं ये खजाना दबा है। मशीनी लाल खुशी से उछल पड़ता है। आहा, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। याहू। लगता है मेरा तीर बिल्कुल सही निशाने पे लगा है। हे। अफीमी लाल, ये देख अनमोल खजाने का नक्शा। अब हमारे दिन फिर जाएंगे। अब तक दुनिया हम पर हंसती आई है, अब हम दुनिया पर हंसा करेंगे। तो तुम ये खजाना ढूंढने कब रवाना हो रहे हो? इतना सारा खजाना मैं अकेले थोड़े ही उठा पाऊंगा। तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। जाओ, तैयारी करो। काका, क्या? और दूसरे दिन मशीनी लाल अफीमी लाल को जबरदस्ती अपने साथ खजाने की खोज के लिए लेकर चल पड़ा। अगर हमें खजाना मिल गया तो हम अपना एक निजी हवाई जहाज खरीद लेंगे। क्या मजा आएगा उसमें घूमने में। जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने ये मनहूस आइडिया सोचा था। बहुत बुरा फंस गया मैं। बो हो। और वह बस से लंबी यात्रा करके डूंगा पर्वत के करीब जा पहुंचे। बाकी का रास्ता उन्हें पैदल ही तय करना पड़ा। जाने मुझे क्या सूझी थी, मेरी तो मथी मारी गई थी। अब मैं क्या करूं? बर्फ से ढके पहाड़ी रास्तों पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। चिंता ना करो प्यारे, जब हमें वो खजाना मिलेगा तो हम अपनी जन्म जन्म की कठिनाइयों से छुटकारा पा जाएंगे। अगर मैं मशीनी लाल को सच्ची बात बता दूं तो वो मुझे इसी बर्फ में जिंदा दफन कर देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिर जब वे एक स्थान पर पहुंचे। यही है वो स्थान, छोटी सी पहाड़ी नदी के किनारे एक पुराना मंदिर और मंदिर के पास एक सूखा पेड़। याहू। मशीनी लाल कुदाली लेकर वहां खोदना शुरू करता है। इसी सूखे पेड़ से 5 कदम की दूरी पर खजाना होना चाहिए। जोर लगा के हैशा। थोड़ी देर में वह रहा खजाना। इस डिब्बे के अंदर जरूर कोई अमूल्य हीरा होना चाहिए। हैं? यह सब क्या हो रहा है? और जब मशीनी लाल ने उस डिब्बे को खोला। आज पूरे 2000 साल बाद आजाद हुआ हूँ। मजे आ गए। ये क्या, हम इतनी दूर खजाने की तलाश में आए और हमें मिला ये ठिंगा जिन। तुम दोनों ने मुझे आजाद कराया है,
इसलिए मैं तुम दोनों को कोई भी एक एक मुंह मांगा इनाम दे सकता हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? मशीनी भैया, अब मैं तुम्हें ये सच्चाई बता सकता हूँ कि मैंने ये खजाने का नक्शा तुम्हें घर से भगाने के लिए अपनी कल्पना से बनाया था। हे। जिन भाई, मुझे तो ना हीरे चाहिए और ना ही धन। मैं तो बस वापस अपने घर जाकर चैन से खर्राटे मारना चाहता हूँ। हे। जा हुक्म मेरे आका। अकरा का बकरा, डकरा का बकरा, इकले पोंगले आम चीचू ताम चीचू। और दूसरे ही क्षण अफीमी लाल अपने घर में चैन से खर्राटे मार रहा था। चलो, अंत में मुझे मशीनी लाल से छुट्टी तो मिल ही गई। अब जाने वह मुच्छड़ क्या इनाम मांगता है। इधर मशीनी लाल और ठिंगा जिन, तो उस मोटे भैंसे ने मुझसे छुटकारा पाने के लिए इस खजाने के नक्शे का चक्कर चलाया था। मैं उसकी नाक तोड़कर काले कौवों को खिला दूंगा। आका हुक्म कीजिए, आपको क्या इनाम चाहिए? मुझे भी ना हीरा चाहिए और ना ही धन चाहिए। मैं तो बस घर वापस जाकर उस अफीम ची की जमकर पिटाई करना चाहता हूँ। आकड़ू का पाकड़ू, जम जमा जम जम जम, तोमा जम जम झोमा जम छो। दूसरे ही क्षण मशीनी लाल भी वापस घर पहुंच गया। वाह बेटे, क्या चैन से खर्राटे मार रहा है, अभी बताता हूँ तुझे। और फिर मशीनी लाल ने अफीमी लाल की खूब जमकर पिटाई करी। हाय राम, अब तो मुझे छोड़ दो। बो हो। अभी तो तुमने केवल टेलर देखा है प्यारे, असली पिटाई तो अभी बाकी है। हैं? मशीनी लाल, अफीमी लाल और सम्मोहन का कमाल। एक बार मशीनी लाल ने किसी पत्रिका में पढ़ा कि आजकल अमेरिका में सम्मोहन शक्ति द्वारा कई प्रकार के मनोरोगों का इलाज किया जाता है। अतः खबर पढ़ते ही मशीनी लाल के खुराफाती दिमाग ने अपना काम करना शुरू कर दिया। आज से मैं रोज अपने खाली समय में सम्मोहन विद्या का अभ्यास क्या करूंगा। कबाड़ी की दुकान से लाई इस दुर्लभ पुस्तक में ये सारा रहस्य लिखा हुआ है। और फिर कुछ ही दिनों के बाद अब सम्मोहन विद्या में मैंने पूरी निपुणता हासिल कर ली है। मैं किसी को भी अपने वश में कर सकता हूँ। अफीमी लाल, जरा यहाँ तो आना। अफीमी लाल वहाँ आ जाता है। क्या है, समझ में नहीं आता। ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसी बेसुरी आवाज क्यों दी है? नाराज ना हो अफीमी भैया, मेरी आंखों में शायद कोई चीज गिर गई है, जरा देखना तो। मुझे तो कोई चीज नजर नहीं आ रही है तेरी आंख में। कहाँ है? भैया जरा करीब आकर अच्छी तरह मेरी आंखों में अपनी आंखें डालकर देखो। और फिर आए, ये अचानक मुझे क्या होने लगा? मेरा सिर क्यों घूम रहा है? बस बस, इसी तरह कुछ देर और मेरी आंखों में देखते रहो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम इस संसार के सबसे चुस्त आदमी हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में केवल एक ही बात अच्छी लगती है, और वो है दिन रात काम में जुटे रहना। अब बोलो अफीमी लाल कि तुम कौन हो? मैं इस संसार का सबसे चुस्त आदमी हूँ। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, दिन रात काम में जुटे रहना। हा 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 हा। और फिर वाह वाह, अफीमी लाल तो सुपरमैन की तरह झाड़ू मार रहा है। क्या बात है, कमाल ही हो गया।
आज तक किसी ने भी अपने घर के फर्श पर इतना शानदार पोछा नहीं लगाया होगा। वाह भाई वाह! केवल एक ही घंटे के अंदर पूरे घर की सफाई हो गई है, खाना भी तैयार हो गया है और सारे कपड़े धुलकर प्रेस हो गए हैं। वाह वाह! हे नीली छतरी वाले, तेरी जय जयकार। आज तुमने मेरी मनोकामना पूरी कर दी। आखिर मेरा जुड़वा भाई अफीमी लाल सुधर ही गया। अब मुझे घर की कोई चिंता नहीं। अब मैं सुबह शाम चैन से बैठकर अपना प्रिय अखबार स्वाद ले लेकर चाट सकता हूँ। हैं मशीनी लाल, ये क्या हो रहा है? बेसिर पैर की खबरें पढ़कर अपना अमूल्य समय बर्बाद करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कहीं मेरे कान तो नहीं बज रहे? तुम बिल्कुल ठीक सुन रहे हो। आज से इस घर में किसी प्रकार की भी समय की बर्बादी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ओए मोटे, मेरी बिल्ली मुझी से मैं आऊं। मैं अखबार पढ़ूंगा और जी भर के पढ़ूंगा, समझा? बिल्ली होगा तू, मैं तो जन्मजात बब्बर शेर हूँ। और फिर अफीमी लाल ने मशीनी लाल की जमकर पिटाई कर दी। यल्ला डिशम, यल्ला डिशम, डिशम। अबे बस कर। कुछ देर के बाद मैं तुम्हारे इस प्रिय अखबार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ, मैं पूरे घर में नया पेंट करने जा रहा हूँ। चलो आओ, मेरा हाथ बटाओ। खबरदार जो मेरे सामने फिर सुस्ती दिखाई तो। क्या मुर्दों की तरह हाथ चला रहे हो? इस तरह हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। चला तो रहा हूँ भैया। अतः वह पेंट का डिब्बा व ब्रश एक और रखते हुए बोला, अफीमी भैया, बड़े जोर की नींद लगी है, क्या मैं सोने जाऊं? बाकी का काम कल पूरा कर दूंगा। चुप कर सिंगूर के बच्चे। पूरा घर पेंट होने के बाद ही तुम खर्राटे मारने जा सकते हो, समझे? हैं? समझ गया। और फिर 2 बजे के करीब कहीं जाकर मशीनी लाल को बिस्तर नसीब हुआ। हे भगवान, मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा ढीला हो गया। और जिंदगी में पहली बार मशीनी लाल को खर्राटे मारने में मजा आया। लेकिन अभी सुबह के 4 ही बजे थे कि ओए मुच्छड़, चल फटाफट उठ। क्या हुआ? इतनी सुबह मुझे क्यों जगा दिया? अभी तो केवल 4 ही बजे हैं। लेट लतीफ, आज तो मैंने तुम्हें 4 बजे उठाया है। कल से मैं तुम्हें 3 बजे ही उठाया करूंगा, समझे? फिर मशीनी लाल को अफीमी लाल के साथ पूरे 14 मील की दौड़ लगानी पड़ी। थकान के मारे उसे अपनी पड़नानी और लक्कड़ नानी की याद हो आई। अगर सारा हिंदुस्तान मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले तो कुछ ही दिनों में रूस और अमेरिका हमसे भीख मांगा करेंगे। मर गया, मेरा दम निकल गया। मेरी खाट खड़ी हो गई, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। ओए मुच्छड़, ये तुम्हें क्या हो गया है? ये सुस्ताने का वक्त नहीं है, अभी हमें चलकर बहुत काम करना है। चलो उठो फटाफट। जरा देखो तो, शायद मेरी आंख में कोई मच्छर पड़ गया है। हाय राम! जरा दिखाओ तो अपनी आंखें। मच्छर तो क्या, तेरी आंखों को भी निकाल कर बाहर रख दूंगा। हे, मेरी इतनी बड़ी बड़ी आंखें हैं, जरा अच्छी तरह से देखो, वो मच्छर का बच्चा कहाँ छुपा है। अब तुम वापस वही बन जाओ जो तुम पहले थे, संसार के सबसे सुस्त और निकम्मे आदमी।
मेरा माथा घूम रहा है। मेरी आंखों के आगे सितारे नाच रहे हैं। मैं दुनिया का सबसे सुस्त और निकम्मा आदमी हूँ। इस घटना के बाद मशीनी लाल ने फिर कभी भी अफीमी लाल पर सम्मोहन करने की कोशिश नहीं की। इस कुंभकर्ण के बेसुरे खर्राटे बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझे मेरा प्रिय अखबार न पढ़ने दे। मशीनी लाल, अफीमी लाल और भविष्य फल का चक्कर। एक सुबह जब मशीनी लाल तैयार होकर बैठक में आया तो वाह वाह, आज ये कमाल कैसे हो गया। ओए अफीमी लाल, तू आज इतनी सुबह सुबह उठकर अखबार क्यों पढ़ रहा है? माजरा क्या है? मशीनी भैया, मैं आज का अपना भविष्य फल पढ़ रहा हूँ। मेरे भविष्य फल में लिखा है कि आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। आज मुझे ढेर सारे उपहार मिलने की भी संभावना है। अच्छा, जरा मेरा भविष्य फल भी पढ़कर सुनाओ। मेरी कोई लॉटरी वॉटरी निकलने की संभावना है कि नहीं? तुम्हारा नाम शुरू होता है माँ से, तो तुम्हारी राशि हुई सिंह। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत ही अशुभ है। तुम्हें धन की हानि तो होगी ही, ऊपर से जूते पड़ने की संभावना भी है। मैं इन बेसिर पैर के भविष्य फलों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। ये सब नीरे बकवास होते हैं। तुम विश्वास करो या ना करो, ये तुम्हारी मर्जी भैया। मुझे तो अपने सितारों पर पूरा भरोसा है। आज जरूर मेरी चांदी होने वाली है। ही। अच्छा मशीनी भैया, मैं तो चला जरा बाहर सैर करने। हो सकता है रास्ते में मुझे कोई कीमती हीरे की अंगूठी पड़ी मिल जाए। हे। कमबख्त के पजामे में सोफे का स्प्रिंग फंस गया है। मुझे तो लगता है इस कॉकरोच पर आज कोई भारी मुसीबत आने वाली है। अभी अफीमी लाल मटकता हुआ घर से बाहर निकला ही था कि केले के छिलके पर उसका पैर पड़ा और गागा गिरा। आए, ये क्या बला है मेरे नीचे? मर गए, मैं तो फिर ऊपर उछल आया। ओह, मेरे आज के भविष्य फल में यह मुसीबत तो नहीं लिखी हुई थी। कमबख्त कह रहा था कि आज मेरा दिन अशुभ है और खुद ही मुसीबत में फंस गया। क्या मजे की बात हुई है। अभी तो इस छिपकली के मामे पर मुसीबत के पहाड़ टूटेंगे। चलकर देखता हूँ। हे भगवान, पिछले 20 साल से ये सर दर्द मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। बो हो। बाबा, बाप रे बाप, मैं तो सीधा इस गंजे की खोपड़ी पर गिरने जा रहा हूँ। अब क्या होगा? ये क्या? ये तो अचानक ही मेरा सिर दर्द गायब हो गया। ये तो चमत्कार हो गया। याहू! अफीमी दोस्त, जो सिर दर्द कोई भी डॉक्टर ठीक ना कर सका, उसे तुमने एक ही पल में ठीक कर दिया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हे, इसमें कोई खास बात नहीं है। ये सब तो मेरे सितारों की कृपा है। टाटा, बाय बाय।
मुझे पूरा विश्वास है ये मकड़ी की दुम अब जरूर किसी गंदे गटर में जाकर गिरेगा। ताजी मुर्गी के ताजे अंडे ले लो। टक्कर। रहीम चाचा, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं जरा कहीं और देख रहा था। बो खाली शर्मिंदा होने से काम नहीं चलेगा, फटाफट मेरे इन अंडों के पैसे निकालो। बचकर भागता कहाँ है कमबख्त, मैं जहन्नुम तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। रहीम चाचा, इस वक्त मेरी जेब एकदम खाली है, शाम को घर आकर अपनी एक एक पाई वसूल लेना। बो हो। इधर। अरे कोई मन्ने, इससे बचाओ बचाओ। आए, ये क्या बला आ गई, सीधी आकाश से उड़कर। दैया रे दैया, अब यहाँ से जान बचाकर भागने में ही खैरियत है। अफीमी छोरे, आज तो तन्ने मेरी जान बचा ली, वरना आज वो कुत्ता सरे बाजार सेठ धरमदास के धोती उतार देता। सेठ जी, ये सब तो मेरे सितारों का खेल है, उन्हीं की कृपा से मेरे साथ ये सब नाटक हो रहा है। वह जा रहा है शतरमुर्ग का चचेरा भाई, देखें कहाँ जाकर रखती है इसकी सवारी। देख के सीमेंट गीला है। अरे ये मैं दलदल में कहाँ आकर फंस गया। मजदूर भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भागता कहाँ है टाई वाले, मैं तेरी टाई तेरी नाक में घुसेड़ दूंगा। मजदूर भाई नाराज ना हो, आज शाम मेरे घर आकर अपनी मजदूरी ले जाना। हो। हे परमात्मा, ये क्या हंगामा हो रहा है। खबरदार, जो किसी ने मेरा पीछा करने की कोशिश की, एक एक को गोली से भून डालूंगा। हाँ, कानून के हाथ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं है लुटेरे। तभी आइयो, तेरा खेल खत्म हो गया है दरियल, अब सीधा जेल में चलकर अपनी दाढ़ी नोचने की सोच। चल उठ। अफीमी लाल, तुम तो पूरे सुपरमैन बन गए, इस बहादुरी के कार्य के लिए सरकार तुम्हें जरूर इनाम देगी। हे। भाई साहब, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये सितारों का खेल है, सचमुच बड़ा न्यारा है। समझ में नहीं आता वह कंगारू का कान कहाँ उड़कर चला गया, जरूर वह किसी बिजली के खंभे या पेड़ पर टंगा होगा। ओए ओए देख के। है? गाड़ी एक खंभे से टकरा जाती है। मैं कहीं और देख रहा था। मुच्छड़, क्या तूने अपना 10 लाख रुपए का बीमा करवा रखा है? बोल फटाफट। क्या तुझे मरने के लिए कोई और गाड़ी नहीं मिली थी, जो सीधा पुलिस की गाड़ी से मरने का इरादा कर लिया? प्यारे, अब तो तेरी खैर नहीं। चलो, अच्छा हुआ जो मैं इन झाड़ियों में आ गिरा, अब मुझे दोबारा हवा में उछाल भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज तो इस स्प्रिंग ने मुझे पूरे शक्ति नगर की सैर करवा दी। बहुत थक गया हूँ, अब चलकर चैन से खर्राटे मारता हूँ। और फिर उसी शाम, अफीमी दोस्त, ये लो मैं तुम्हारे लिए एक बढ़िया घड़ी उपहार में लाया हूँ। और मैं थारे खातिर एक बढ़िया ट्रांजिस्टर उपहार में लाया हूँ। सरकार ने तुम्हारी बहादुरी के कार्य के लिए पूरे 5,000 का चेक तुम्हारे नाम भेजा है, ये लो अपना चेक। याहू! और मुझे तो पूरे 2,500 के जुर्माने भरने पड़े आज। सत्यानाश हो मेरे घटिया सितारों का। और फिर दूसरे दिन सुबह, अब तो मुझे भी
भविष्य फल पर विश्वास हो चला है। आज से मैं भी रोज अपना भविष्य फल पढ़ा करूंगा। इससे पहले कि अफीमी लाल मेरा मजाक उड़ाए, मैं चुपके से अपना भविष्य देख लूं। आए, आज के अखबार में तो छपा है कि कल इसमें जो भविष्य फल छपा था वह गलती से पिछले साल का भविष्य फल छप गया था। उफ, ये सितारों का चक्कर मेरी समझ में नहीं आएगा। बो हो। मशीनी लाल, अफीमी लाल और विज्ञान का चमत्कार। एक रविवार को शक्तिनगर का प्रसिद्ध वैज्ञानिक विकट बुद्धू मशीनी लाल से गप्पे मारने उसके घर पहुंचा। क्या बात है मशीनी बेटे, बड़े परेशान दिख रहे हो और आज अफीमी बेटा भी दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सारी परेशानी की जड़ कमबख्त अफीमी लाल ही है। उसने मेरी नाक में दम कर रखा है। आजकल उसने एक नई आदत अपनाई है। वह रोज चुपके से घर से भाग जाता है और जाने कहां छिपा सोता रहता है। मैं उसे ढूंढ ढूंढ कर थक जाता हूँ, लेकिन वो उदबिलाव मुझे कहीं नहीं मिलता। बेटा निराश ना हो, अभी तुम्हारा ये वैज्ञानिक चाचा जिंदा है। 3 दिन बाद तुम मेरी प्रयोगशाला में आना, मैं तुम्हारी इस समस्या का कोई ना कोई हल ढूंढ निकालूंगा। और ठीक 3 दिन बाद, वैज्ञानिक चाचा राम राम, कहिए कोई कामयाबी मिली? बेटा मैं कभी नाकामयाब नहीं होता। ये देखो, ये है मेरा नया आविष्कार, माइक्रो ट्रांसमीटर। ये माइक्रो ट्रांसमीटर 5 मील की दूरी तक सिग्नल भेज सकता है। इसे तुम अफीमी लाल के जूते के तले में चिपका देना और ये है उस ट्रांसमीटर के सिग्नल को रिसीव करने वाला अत्यंत शक्तिशाली रिसीवर। अब अफीमी लाल तुमसे छुपकर कहीं नहीं भाग सकेगा। और जब मशीनी लाल वापस घर पहुंचा तो संयोग से अफीमी लाल उसे घर पर ही मिल गया। वाह, ऊपर वाले ने मुझे क्या बढ़िया मौका दिया है। कमबख्त अपने जूते निकाले बेसुध सोफे पर पसरा पड़ा है। और मशीनी लाल ने तुरंत अफीमी लाल के जूते के तले पर वह माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया। अब जरा तू घर से भाग कर देख, मैं तेरी टांगों को मरोड़ कर टीवी का एरियल बना दूंगा। और उसी दिन दोपहर आदतन अफीमी लाल फिर घर से खिसक लिया। क्या बढ़िया मूड हो रहा है सोने का। अब तो मैं 3 दिन बाद ही वापस घर लौटूंगा। हे। मैंने अपने छिपने के लिए इतनी बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढी है कि CIA भी मेरा पता नहीं लगा पाएगी। हा। अबे बच गए। घने पेड़ की छांव में, इन नरम नरम झाड़ियों के बीच, पक्षियों के संगीत का आनंद लेते हुए खर्राटे मारने में बड़ा मजा आता है। और जब शाम को मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, लगता है वह गिलहरी की दुम फिर लापता हो गया है, लेकिन अब वह मुझसे बचकर कहाँ जाएगा? और मशीनी लाल अपने यंत्र के सहारे उसे ढूंढने निकल पड़ा। इस यंत्र की सुई बता रही है कि वह कामचोर यही कहीं पास ही छुपा हुआ है। अभी मजा आएगा। तो ये है अफीमी लाल के छुपने का अड्डा। कमबख्त ने अपने सोने के लिए जगह तो बहुत बढ़िया ढूंढी है। कहो अफीमी प्यारे, क्या तुम इन झाड़ियों में गोभी का फूल ढूंढ रहे थे? बोलो बोलो। सब बंटा धार हो गया, आज तो पकड़ा गया। बो हो।
आज के बाद तू घर से भागा तो तुझे तेरी बत्ती सी ढूंढे से भी नहीं मिलेगी। हाय। और घर वापस आकर अफीमी लाल को सारा काम करना पड़ा। वाह वाह, क्या स्वादिष्ट पराठे बनाए हैं तुमने, मजा आ गया। यम 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 यम। अगले दिन मौका मिलते ही अफीमी लाल फिर घर से भाग निकला। देखता हूँ आज वह मुच्छर का चाचा मुझे कैसे ढूंढ पाता है। उसकी तो ऐसी की तैसी। अबे बच गए। वाह, क्या बढ़िया आइडिया आया है। अगर मैं इस ऊंचे पेड़ पर चढ़कर सो जाऊं तो देवराज इंद्र भी मेरा पता नहीं लगा पाएंगे। वैसे तो मैं जन्मजात सुस्त हूँ, लेकिन चैन से खर्राटे मारने के लिए मैं एवरेस्ट पर्वत पर भी चढ़ सकता हूँ। ही। कमाल है। वाह, इस पेड़ पर तो परम शांति है। यहाँ तो मैं हफ्तों सोया रह सकता हूँ। वाह, क्या बात है। लेकिन कुछ ही देर बाद मशीनी लाल भी वहां पहुंच गया। तो उस ऊंचे पेड़ पर चढ़ा सो रहा है मेरा राज दुलारा। अभी उतारता हूँ उसे नीचे। और मशीनी लाल तुरंत घर से अपनी गुलेल ले आया। बचपन में मेरी गुलेल का निशाना पूरे शक्ति नगर में मशहूर था। देखता हूँ इस उम्र में भी मेरा निशाना ठीक है कि नहीं। और मशीनी लाल की गुलेल के एक ही निशाने में उसका काम बन गया। बाबा बचाओ। कहो पके नारियल, कैसे हो? उस पेड़ पर बैठे क्या तोते गिन रहे थे? बोलो बोलो मेरे सड़े गले पपीते। मूर्ख, अगर तुम स्वर्ग में भी जाकर छुप जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। और घर वापस आकर अफीमी लाल को पूरे 6 घंटे तक कपड़े धोने पड़े। अब की बार तो मैंने तुझे कम सजा दी है। अगर तूने फिर घर से भागने की हिम्मत की तो मैं तेरा सर मुंडवा कर जमुना के किनारे खड़ा कर दूंगा, समझे? लेकिन अफीमी लाल की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। अबे क्या करता है? मैं तो चला। हे। अबे मत कर। इस बार अफीमी लाल ने बड़ी मेहनत से एक बिल्कुल नई स्कीम बनाई। अगर मैं इस तालाब के अंदर अपना डेरा जमाऊं तो मशीनी लाल मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। वाह, मेरे घने बालों के अंदर छुपे भेजे ने क्या बढ़िया तरकीब निकाली है। मजा आ गया। लेकिन अफीमी लाल की सारी खुशी कुछ ही देर में फुर हो गई। वाह रे मेंढक के अवतार, क्या बरसाती तालाब में अपने रिश्तेदारों के साथ टर टर करने आया था? बोलो बोलो मेरे मेंढक के अचार, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? हो। और फिर एक दिन वैज्ञानिक विकट बुद्धू अफीमी लाल के हालचाल पूछने उनके घर आ पहुंचे। कहो मशीनी बेटे, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। लगता है मेरे उस आविष्कार ने तुम्हारी सारी समस्या हल कर दी है। आपने बिल्कुल सही फरमाया वैज्ञानिक चाचा। आज तक उस लाल बुझक्कड़ को यह भी पता नहीं चल पाया है कि उसके जूते के तले में माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका हुआ है। लेकिन दरवाजे के पीछे छिपे अफीमी लाल को सारे रहस्य का पता चल गया था। तो ये है वो मुसीबत की नानी जिसने मेरी
नींद हराम कर रखी है। हाँ, मैंने भी इस माइक्रो ट्रांसमीटर के सहारे उस मुच्छड़ को कथकली नाच न नचवा दिया तो मेरा नाम अफीमी लाल नहीं, ही। और कुछ ही देर बाद अफीमी लाल फिर घर से लापता हो गया। आज चाहे मुझे फांसी क्यों न चढ़ना पड़े, लेकिन मैं उस बटेर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मशीनी लाल अपने यंत्र के सहारे उसे ढूंढता ढूंढता एक कूड़ेदान के करीब जा पहुंचा। अच्छा, तो उस गंडे ने इस बार उस कूड़ेदान को अपना अड्डा बनाया है। अभी बताता हूँ उसे। अबे बच गए। लेकिन उस कूड़ेदान में एक खूंखार कुत्ता खर्राटे मार रहा था। बचाओ! मैंने उस कुत्ते के पट्टे पर वह माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका दिया था। अब मेरे आराम में खलल डालने कोई नहीं आएगा। चल शुरू हो जा।